हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट में इंटेंशंस क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या आप कुछ छुपा कर रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी देखेंगे, एंजल मैसेजेस भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। डिटेल रीडिंग करेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। इस वक्त आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, जो मैसेज यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इंटेंशंस में डार्केस्ट फियर, ठीक है। आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। कुछ भी करके ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाकर ही रहेंगे, ठीक है। आपको खोने का डर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रहा है। इनको जीने नहीं दे रहा। ओवर थिंकिंग कर करके आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो ये डरते हैं आपको खोने से। इनका इस वक्त का फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनका इस वक्त का फीलिंग्स क्या है। अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, जॉय एंड स्टेबिलिटी चाहिए इनको इस रिश्ते में, ठीक है। पहले जैसे एंजॉयमेंट चाहिए, पहले जैसा आप दोनों का जो अटैचमेंट था, जो इन्वॉल्वमेंट थे एक दूसरे के लिए, जो इमोशनल और फीलिंग्स रखते थे, आपके पर्सन उस सारे एनर्जीज को करंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस रिश्ते में जो भी चल रहा है, ऑन एंड ऑफ नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग एनर्जीज, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है, इस सारी एनर्जी से आपके पर्सन आज के डेट में थक चुके हैं। और इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। रीयूनियन चाहिए। जो भी आपके रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स, उन ऑब्स्टैकल्स को कैसे आपके पर्सन रिमूव कर सकते हैं, कैसे उन ऑब्स्टैकल्स का सामना कर सकते हैं और कैसे आपको अपना बना सकते हैं, आपके पर्सन आज की डेट में ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनको जॉय, स्टेबिलिटी, एंजॉयमेंट चाहिए। बहुत डिटैच्ड है। जहाँ पर भी है आप देख पाओगे इस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है, नाराज है, ठीक है। अगर ये रिश्ता हील नहीं होता, आपके पर्सन कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनकी मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगिनिंग की इच्छा बहुत ज़्यादा है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि यही बता रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। और यस, हीलिंग करने के लिए, मतलब इस रिश्ते का हीलिंग के लिए आपके पर्सन जैसे कि जो भी नेगेटिविटी और जो स्ट्रांगली ये कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ करना और आपको आपके पर्सन के खिलाफ करना, जो लोग आपको एक दूसरे से दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन उन लोगों से बहुत नाराज है, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गया आपके पर्सन ने अपने साइड से, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे परफेक्ट हो, आप दोनों का फ्यूचर कैसे अच्छा है। इवन आपके पर्सन को आपकी कितनी ज़रूरत है इनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन ने सबको ये शो करा है, ठीक है। चांसेस, मतलब इनकी फैमिली का तो एक भी मेंबर ऐसा नहीं जिसको ये नहीं पता कि ये पर्सन अगर नाराज़ है अपनी ज़िंदगी में तो आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इसी वजह से है। इतना सब कुछ करने के बाद, इवन इस पर्सन की जिंदगी को करंट में देखने के बाद, और जब ये पास्ट में बहुत ज्यादा खुश थे, वो एनर्जीज और आज की एनर्जीज से कंपेयर करने के बाद भी जो लोग ये नहीं समझ सकते कि इनके इस अनहैप्पीनेस का रीजन ये लोग खुद हैं। आपके पर्सन इसी वजह से अब इन सारे लोगों से रिश्ता तोड़कर कहीं अलग से ही बैठे रहते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, घर से बाहर ज़्यादा टाइम बिताते हैं। अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो बहुत देर से घर लौटते हैं और इनको घर आने का मन नहीं करता, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये फील होता है कि इनके घर में इनके दुश्मन बैठे हुए हैं, ठीक है। लव अबाउंड्स की एनर्जी शो करती है कि इनको बहुत ज़रूरत है प्यार की, इनको ज़रूरत है आपके साइड से ग्रीन सिग्नल की, इनको ज़रूरत है इन सब लोगों के, मतलब चाहे ये लोग कितना भी इस पर्सन को गलत समझे, या तो आपको लेकर, इनको लेकर आप दोनों का फ्यूचर अच्छा कैसे नहीं है और कैसे सब कुछ नेगेटिव हो सकता है, चाहे कोई इनको कितना भी बताए, अगर आप इस पर्सन को सुनोगे, अगर आप इस पर्सन का साथ दोगे तो इस रिश्ते में सब अच्छा हो सकता है। आपके पर्सन को अब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कौन रो रहा है, कौन इनको रिक्वेस्ट कर रहा है, किसका क्या कुछ बिगड़ रहा है। अगर आपके पर्सन आपको अपनाते हैं तो आपके पर्सन को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लव अबाउंड्स की एनर्जी शो करती है कि इनकी लाइफ में इनको हील होने के लिए प्यार की ज़रूरत है, और जो कि प्यार, आपके अटैचमेंट, आपके वाइब्रेशंस, आपके साइड से जो इमोशनल एनर्जीज आपके पर्सन को फील होती है, जो सच्चाई फील होती है, जो अनकंडीशनल लव फील होता है, आपके पर्सन को वो चाहिए, ठीक है।
अब आपके पर्सन किसी को नहीं देखेंगे और किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोई इनको नहीं सुन रहा है। कन्फ्रंट की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन पास्ट की एनर्जीज को ज़्यादा सोचते हैं कि इनके साथ इन लोगों ने कैसे बिहेवियर करा और कैसे इनके साथ इतना माइंड गेम खेला गया है इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीनने के लिए, आपसे दूर करने के लिए। ठीक है, तो समाज और दुनियादारी तो थी ही, अगर आपको अपनाएंगे तो क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में बुरा हो सकता है, लोग क्या कुछ ताने मार सकते हैं, इनकी मतलब इज्जत चली जाएगी अगर ये पर्सन आपको अपनाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों में बहुत डिफरेंस है, लाइक ऊंच नीच कास्ट का डिफरेंस, या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा है, 10 12 15 साल का गैप हो सकता है आप दोनों में। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये इन लोगों को मतलब नहीं चाहिए आपके इस रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन ने इनकी बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी को करंट में नेगेटिव बना लिया है। अभी यही सोचते हैं कि इनको इन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और अब इनको ये आपको बताना कि आपके बिना खुश नहीं है, आप भी शायद अब इनकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करोगे, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपसे बात करने को लेकर हर बार यही सोचते हैं कि अगर आकर आपको सच भी बताएंगे फिर भी ये पर्सन आपको खो देंगे, और अगर आपसे झूठ भी बोलेंगे फिर भी ये पर्सन आपको खो देंगे, क्योंकि आप सच देखना नहीं चाहते हो, ऐसा इनको लगता है। आपको पता है कि आपके पर्सन को दो लोगों में से किसी एक को चुनना है, एक आप, एक इनकी फैमिली, या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या तो बच्चे। तो आपके पर्सन उन्हीं लोगों को वैल्यू देंगे, आपको नहीं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आपका दिल आपको बार बार ऐसे बताता है, और इसीलिए आप सच देखना नहीं चाहोगे। आप अपने पर्सन की आंखों में देखकर मतलब पहचानने के बावजूद भी आप इस तरह से फील करोगे, इस तरह से शो करोगे कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये सच्चा प्यार नहीं है, ये पर्सन तो बहुत चीटर है, इसके ऊपर कौन भरोसा करेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। तो आपके साइड से आपके पर्सन को ये एनर्जीज फील हो रही कि आप इस पर्सन को रिफ्यूज करोगे, सच देखने से मना करोगे, और इनके हर एक बात का आप गलत और नेगेटिव रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये चाह रहे कि आप सच देखो, ये चाह रहे कि आप इस पर्सन के फेस को देखो, इनकी आंखों में देखो। ये जब बात करेंगे आपको ये एनर्जीज ट्रू फील होगी कि ये पर्सन सच में गिल्ट में है, और ये सच में आपसे दूर होकर खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक भी कार्ड ये नहीं शो करता कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है। ये आपके बिना डरते हैं, नेगेटिव नेगेटिव ड्रीम्स इस पर्सन को सताते हैं, ये डिटैच रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, दोस्तों से तक बातें नहीं करते ये पर्सन, और इनको सिर्फ अकेला बैठकर पास्ट की एनर्जीज में जीना अच्छा लगता है। ठीक है, अगर ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो यही एनर्जीज है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, और आपका रिजेक्शन आपके पर्सन को नहीं चाहिए। आप सच देखो, आप इस पर्सन की बातें सुनो, आप इस पर्सन को एक बार ये सब एनर्जीज को छोड़ करके, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया, इसे साइड में रखकर आप बस इनको प्यार की नज़र से देखकर इनसे बात करो, तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन सिर्फ आपके है। ठीक है, इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इनको समझने की कोशिश करो, जो कि शायद ही आप करोगे। ठीक है, सिंपली लव की एनर्जी शो करती है कि भले आप इस पर्सन से प्यार के जैसा, जैसे आपका पहला रिश्ता था, लाइक फिजिकल एंड ऑल, एक दूसरे के लिए मतलब कुछ भी कर जाने की एनर्जीज, अगर वो एनर्जीज भी आपके अंदर की ख़त्म हो गई है फिर भी आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनसे सिंपली लव करो, आप जस्ट इनसे अच्छे से बात करो। आपके पर्सन ये सोच रहे, इनका दिल इनको ये कह रहा है कि भले आपके सामने ऐसा कोई भी ऑफर रखे, लाइक कि ये आपके दोस्त बनकर भी रहेंगे फिर भी चलेगा, आप इनको सिर्फ अच्छे से 1 2 मिनट के लिए भी बात करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन बस आप इस पर्सन के कांटेक्ट में रहो। अगर ये पर्सन आपको ऐसी भी कुछ बात करेंगे ना, फिर भी इनका दिल इनको कहता है कि आप क्यों इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। ठीक है, इन्होंने जो करा है उसके बाद तो कोई भी इस पर्सन का साथ नहीं दे सकता, तो आप क्यों दोगे, आपको तो इतना बड़ा धोखा मिला है इस रिश्ते में, ऐसा इनको दिल कहता है। ठीक है, इनका दिल कहता है कि टेक द लीड, कि इन्हीं को लीड लेनी पड़ेगी, इनको सामने से आना पड़ेगा, आपके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फायर एनर्जी शो करनी पड़ेगी, आपके लिए जो भी इस पर्सन का पागलपन है आपको वो शो करना पड़ेगा। इन आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन सच में आज भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मरते हैं। जब ये एनर्जीज आपको फील होगी तभी आप इस पर्सन का साथ दे सकते हो। ठीक है, आपको ये सिंपली लव करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको चाहिए तो ये पर्सन कंप्लीट चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, नहीं तो फिर आप इस पर्सन को वैसे भी जो इनको फील हो रहा है ना रिजेक्ट करोगे, तो वही करोगे आप। ठीक है, तो इनका दिल इनको कहता है कि इनको लीड लेनी चाहिए, इनको सामने से आपसे बात करनी चाहिए, और जो भी है इनकी ज़िंदगी की करंट में सच्चाई, तो सच्चाई आपको बतानी चाहिए। अगर इनको कुछ भी नया क्रिएट करना है इस रिश्ते में तभी हो सकता है। ठीक है, आपको दुनिया के सामने अपनाने के अलावा आपके पर्सन के पास इसको कोई रास्ता नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मान लिया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बिकॉज की एनर्जीज बॉटम में है, जो ये शो करती है कि इस रिश्ते में यूनिवर्स के जरिए आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आपके पर्सन जो इतना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जो इतना ओवर थिंकिंग करते हैं और आपको दुआओं में मांगते हैं, तो आप दोनों को इस रिश्ते में एक अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है,
जैसे पर्सन आपको छोड़कर गए थे वैसे ये पर्सन लौटेंगे आपके पास, और ये बहुत जल्दी लौटेंगे। ये अभी भी यही सोच रहे कि क्या इनको अभी के अभी निकलना चाहिए वहाँ से, ठीक है। और फिर इनको आपकी एनर्जीज फील होती है रिजेक्शन की, कि आप इनको देखोगे नहीं, आप इस पर्सन को मतलब इग्नोर करके इनके ऊपर ब्लेम करके इनको रिजेक्ट करोगे। तो ये इस एनर्जी से अभी तक निकल नहीं पा रहे, ठीक है। ये एनर्जीज निकलेगी तभी आपके पर्सन आपके लिए लीड ले सकेंगे। ये इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए है, ठीक है। एरिजियस सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है यहाँ पे, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मेन राशि है। नंबर 444 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको यही बता रहा है कि चाहे आपके रिश्ते में कितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, आपके रिश्ते में रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 9 11 6 18 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। ब्लॉसम्स, ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये पर्सन आपको कैसे, जैसे मैंने बताया कि आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुआओं में मांगते हैं, या आपको अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स मांगते हैं। आपके साथ इस पर्सन को अपना लक, अपना ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ ही आप हो, तो अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। ये जो इनके अंदर एनर्जीज है आपके लिए, आपके पर्सन ये आपसे छुपाते हैं, ठीक है। कि जब से आप इनसे दूर गए आपके पर्सन की ज़िंदगी का लक चला गया है, बैड लक आपके पर्सन का स्टार्ट हुआ है, और ये इनको आपको बताने का दिल बहुत होता है, लेकिन ये पर्सन आपको बताते नहीं है, ठीक है। इस वक्त इनके रिश्ते में अगर इनके पार्टनर इतना मेरे व्यूअर्स से अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो ये इनसे सामने से बात क्यों नहीं कर रहे, जो कि इनका दिल कहता भी कि इनको सामने से लीड लेना चाहिए, खुद होकर एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो ये आज की डेट में खुद होकर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, क्या एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। चूज योर बैटल्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये, मतलब यहाँ पे तीन आपके पर्सन के पास रास्ता है। एक आप हो, एक इनकी फैमिली है, और एक जो कि शायद रोमांटिक थर्ड पार्टी या तो इनके बच्चे हो सकते हैं। और आपके पर्सन के लिए सभी इंपॉर्टेंस है, मतलब किसी एक चीज़ को छोड़कर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या इनको ऐसी ज़िंदगी जीनी है नाराज़ रहकर और उन लोगों के साथ, या फिर आपको पाकर फिर से आपके पर्सन को ऐसा लगेगा। अगर ये आपके पास आ जाते हैं तो इनको ये लगता है कि फिर से इनके एनर्जीज में ये होगा कि काश मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बच्चे, या तो फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर ये उनकी भी केयर कर पाते तो ये पर्सन अभी भी इस एनर्जीज में है कि आप तीनों में से या तो आप दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्स्टैकल्स है इनका, है कि इनको सब चाहिए, इनको इनकी फैमिली भी चाहिए और इनको आप भी चाहिए। दोनों में से किसी एक को चुनना मतलब कि आपके पर्सन की ज़िंदगी को ग्रहण लगना। तो ये ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, ठीक है। तो ये अभी भी सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए कि ये सब कुछ सही करे, मतलब खुश, ऐसा नहीं कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो खुशी नहीं है, और अगर आप आते हो तो इनकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। यस, खुशियाँ तो आएगी, लेकिन अगर ये अपने फैमिली से दूर हो जाते तो फिर से इनको लगेगा कि जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनकी फैमिली के अब ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो इनको सबकी ज़रूरत है, और ये ऑब्स्टैकल है करंट में। गाइड करें यूनिवर्स, तो ये जो भी सिचुएशन है जो कि मेरी यूनिवर्स के पार्टनर को फील होती है, ये कब तक सही हो सकती है। ये एनर्जीज जो इनकी थिंकिंग है, ये मेरे यूवर्स के लिए कब तक चेंज हो सकती है, कब तक चेंज हो सकती है। मास्टर की एनर्जी से ये अपने हार्ट चक्र के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद प्यार इनके लिए बना ही नहीं है, और भगवान ने इनको ऐसे ठोकरे खाने के लिए पैदा करा है। लाइक इनको प्यार नहीं, इनको सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें कंप्लीट करनी है, जिम्मेदारियाँ उठानी है, और अपने प्यार के लिए, जैसे कि रोमांस के लिए, ट्रू लव के लिए इनको सिर्फ तरसना ही है। ऐसा कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि मेरी किस्मत ऐसी है, ठीक है। तो इनका हार्ट चक्र जो कि वर्क कर रहे हैं अपने हार्ट चक्र के ऊपर, जो कि नियर फ्यूचर इनका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अपने आप से भी प्यार करने लगेंगे, जिस वजह से इनको सबसे प्यार होगा, और आपसे भी फिर से इस पर्सन की एनर्जीज बढ़ेगी आपके लिए एफर्ट्स लगाने की, ठीक है। जो अभी इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इनका हार्ट चक्र हील होने के बाद ये पर्सन 100% सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। फिर इनको डर नहीं लगेगा, फिर इनको कंफ्यूजन नहीं होगा कि तीनों में से या तो दोनों में से किसी एक को मैं कैसे चुनूं। ये क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे, और ये फाइनली आप ही को चूज करेंगे, क्योंकि बिलीव एंड सक्सेड की एनर्जी शो करती है कि इनको यकीन है इस बात के ऊपर कि इस रिश्ते में 100% आप दोनों को सक्सेस मिलेगा, ठीक है। रिबीट की एनर्जी शो करती है, जैसे कि आपके पर्सन, अब इनका हार्ट चक्र हील होने के बाद ये पर्सन सामने से आएंगे अपना ऑफर आपके पास लेकर इस रिश्ते के रिबीट के लिए, रियूनियन के लिए, ठीक है। ये पर्सन और ज़्यादा आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ये कब तक लौटेंगे, कुछ लोगों को 9 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों को 9 दिन लग सकते हैं, और कुछ लोगों को 9 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। 100% ये पर्सन आपको
रीयूनियन के लिए खुद होकर बात करेंगे, रिबिल्ड के लिए खुद होकर बात करेंगे और आपको वेल डिजर्व रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये फ्यूचर की एनर्जीज है, क्योंकि अभी तो आपके पर्सन खुद से ही बहुत नाराज है। ठीक है, अपनी किस्मत से नाराज है और इनको ढेर सारी शिकायतें अपने आप से ही है, इसलिए ये पर्सन अभी तक आपके लिए कोई स्ट्रांग डिसीजन ले नहीं पा रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। गॉड को यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। हील, आपको अपनी हीलिंग की तरफ फोकस रहना है, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पेट दर्द, पीठ दर्द है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अपने आप को हील करिए, हेल्थ का ख्याल रखिए और हीलिंग के बाद आपका 100% प्यार के साथ रियूनियन है। ठीक है, तो इस वक्त आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप खुद का ध्यान रखो। आपने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। बाकी इस रिश्ते का तो रियूनियन होना ही होना है और इस रिश्ते को हील भी होना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको अपना ध्यान रखने की। ठीक है, गॉड फॉर यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन कुछ भी बात करेंगे मेरे यूनिवर्स से, तो क्या बात करेंगे। गॉड फॉर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आएंगे ये पर्सन इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने के लिए, आपका दिल फिर से जीतने के लिए। ठीक है, इनको यकीन है इस बात के ऊपर कि इन्होंने जो भी आज तक मैनिफेस्ट किया है, इनका मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगा और आपके इस रिश्ते को स्ट्रेंथ मिलेगी, अबंडेंस आएगा, सब कुछ आप जो चाहते हो आपको वो सब इस रिश्ते में मिलेगा। इनको इस बात के ऊपर यकीन है और ये चाह रहे कि आप भी इस बात के ऊपर यकीन करो, आप भी इस पर्सन का जैसे कि दिल से इंतज़ार करो और जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे, जब भी ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप इनको जैसे कि कभी भी रिजेक्ट ना करो। स्पिरिट और विंग्स की एनर्जी शो करती है कि इस पर्सन के ऑफर को आप तुरंत स्वीकार करो। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी इस पर्सन ने आपको नेगेटिव एनर्जी दी थी, उस बात को लेकर डिस्कशन से मतलब बचो। इनको लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हार्ट चक्र आपका भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये चाह रहे कि आप भी हील हो जाओ, आप भी अपने दिल और दिमाग से आपके पर्सन के लिए जो भी नफरत है उसे हटा दीजिए। आपका हार्ट चक्र अगर हील हो जाता है तो आपको इस पर्सन की मिस्टेक्स दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो ये कह रहे कि आप भी इस पर्सन की प्यार वाली साइड देखो, जो इस पर्सन ने आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है प्लीज़ आप उसे नोटिस करना बंद करो, बार बार वही एनर्जीज में जाना बंद करो। ठीक है, ये कह रहे कि इन्होंने जो डिले करा आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको भगवान पे भरोसा था कि इनको आज भी इस बात के ऊपर यकीन है कि वक्त के साथ आपका रिश्ता रियूनियन होगा, कंप्लीशन ज़रूर आएगा इस रिश्ते में। ठीक है, ये आपको कभी भी भूले नहीं है और ना ही कभी भूल सकते हैं। और एक कार्ड देख लेते हैं। ये सच को फाइंड आउट कर रहे थे, आज तक ये पर्सन यही देख रहे थे कि ये इस रिश्ते में बैलेंस कैसे ला सकते हैं, ये अपने फैमिली के साथ आपको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और इनको जैसे कि आपकी एनर्जीज वो समझ नहीं पाते थे कि आप कितना इस पर्सन के लिए रोते हो, कितना आप इनको रोकने की कोशिश करते हो, आपकी तड़प, आपका जो इस पर्सन के लिए नहीं कंट्रोलिंग एनर्जी, जो इनको लगता था कि आप इनको बहुत कंट्रोल करके रखते हो, तो ये सब कुछ क्यों था, ये इनको आज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये पर्सन का फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड हो चुका है, इसलिए ये पर्सन अपने आप को आपकी जगह पर रखकर देख रहे हैं और इनको आपकी तकलीफ का अब एहसास हो रहा है। ठीक है, तो यही रीज़न बना है आपके पर्सन को कि जो मोटिवेट कर रहा है आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यही कहना चाहते हैं। हम एंजल्स के ज़रिए कुछ मैसेज देख लेते हैं इस वक्त। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, एयर गार्डियन शिफ्ट यूर परसेप्शंस, आपको कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और अच्छे थॉट्स में जियो। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स रखो। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे मैंने बताया कि आपको अपने हेल्थ पर भी फोकस रहना है और जो आपको चाहिए ना वहाँ पे फोकस रहो। ठीक है, अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप सोच रहे हो, ज़्यादातर आपके थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा है, तो आपको उस एनर्जीज को चेंज करने के लिए करंट में गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, कि अपने आप को बदलो, आप अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हो, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी थॉट्स प्रोसेस चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए ताकि आपका सपना सच हो जाए। ठीक है, ड्रीम एंड जर्नी की एनर्जी शो करती है कि आप ही के एनर्जीज आपको इस रिश्ते में आपका सपना सच करा के देगी। ठीक है, ये पर्सन खुद लौटेंगे आपके पास आपका प्यार पाने के लिए।
अगर आप अपना ध्यान रखते हो तो स्टे रूटेड। आपको बिल्कुल भी ईगो में नहीं रहना है, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत करा है और जब ये लौटेगा तब मैं इसे दिखा दूंगी, तब मैं इसे अपना असली रूप दिखाऊंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसी कुछ एनर्जीज अभी फील हो रही है ना, लाइक ईगो वाली एनर्जीज इस रिश्ते के लिए, कि ये तो मेरे बिना तरसेगा, इसे तो मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये पर्सन हमेशा जैसे कि भीख मांगेगा प्यार की, इसको कभी कोई भीख में भी प्यार नहीं देगा, अगर ऐसी एनर्जीज है कि आपके जैसा प्यार इनसे कभी कोई कर ही नहीं सकता, तो ये कहीं ना कहीं ईगो को शो करता है। तो आपको इस ईगो वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। ये बात अलग है कि जो भी आप सोच रहे हो वो सच है, लेकिन इसका आपको ईगो नहीं, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। आपको इस बात के ऊपर यकीन रखना है कि आपके पर्सन भी प्यार डिजर्व करते हैं और आप भी प्यार डिजर्व करते हो, ठीक है। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में आए हैं वो तो वजह ही थर्ड पार्टीज थी, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको अपनी मर्जी से डिस्टेंस नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको ग्राउंडेड रहना है और बिल्कुल भी ईगो में नहीं रहना है। आपको भी बेटर पर्सन मिल सकता है, आपके पर्सन से बेटर पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करेगा, और इवन आपके पर्सन को भी मिल सकता है। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह पर हो, रियलिटी यही है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तब जाके आपका सपना सच होगा इस रिश्ते का। ट्रस्ट इन द अननोन, फादर स्काई, उन सारी बातों पे यकीन करो जो कि आपको यकीन करने पे जैसे कि मतलब मजबूर करते कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भरोसा नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने कभी देखी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी जैसे कि मन्नत मन्नत पूरी होती है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो जिन जिन बातों पे आपको भरोसा नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप उस पर भरोसा करोगे तो आप अपनी जिंदगी में उसे सच होता हुआ देख पाओगे, ठीक है। तो ट्रस्ट इन अननोन की एनर्जी शो करती है कि आपको इन बातों पे भरोसा करना होगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, आप जो सोचते हो आपको वही दिया जाता है। आपकी मन्नत पूरी होती है, अगर आप दिल से प्रे करोगे, दिल से मांगोगे, आपको वो हर एक चीज मिलती है, ठीक है। और एंजल्स तो आपके साथ है ही, भगवान तो आपके साथ है ही। अगर आपका कर्म बुरा नहीं तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन बातों पे आपको भरोसा करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगले जन्म कुछ लेना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ इसी जन्म में मिलता है। आपका कर्म अच्छा, इसी जन्म में आपको सब अच्छा मिलेगा। आपका कर्म बुरा, आपको इसी जन्म में बुरा मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है और थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। आपके लिए अभी इस वक्त एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।